फ्रेंड्स, आज जो है 10th क्लास के केमिस्ट्री के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिए हैं, जो कि 10th क्लास के बच्चों को तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में। साथ ही जितने भी जनरल कंपटीशन है 1 डे 2 डे एग्जाम में, उसमें खास करके महत्वपूर्ण लवण है जो आते हैं। आप इसको यौगिक भी कह सकते हो, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें 6 यौगिकों का मैंने नाम लिखा है। ये बेसिकली क्या है, ये लवण है। लवण किसको कहते हैं? जब किसी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं बेस से, तब जाके क्या बनता है, साल्ट बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और साइड प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बनता है। तो अलग अलग पदार्थों की अभिक्रिया करवाने से ये लवण प्राप्त हुए हैं। जब हम लोग कभी विस्तार में पढ़ेंगे एसिड बेस, तब बताएंगे ये सारी चीजों को। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से जो जानेंगे वो क्या जानेंगे कि कुछ उपयोगी लवण है, यौगिक हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं अलग अलग चीजों में। वो हम एक बार देखते हैं कि कैसे काम आते हैं। मैंने उसका जो है केमिकल नेम लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, और आपके मार्केट में और आपके दैनिक जीवन में और बोलचाल में जो यूज होता है इसके नेम वो लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ धोवन सोडा, आप देखिए यहाँ इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है और यहाँ इसका केमिकल नेम है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। ये किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट में काम आता है। डिटर्जेंट बोले तो अलग अलग प्रकार का जो सर्फ होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों की धुलाई के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए ये इसका जो है मूल केमिकल फॉर्मूला है। क्योंकि ये 10 जल के यौगिक के साथ ये क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको जो है इस तरह से पढ़ा जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 क्या होते हैं, अणु होते हैं, यौगिक होते हैं। इस तरह के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, जल योजित अणु कहते हैं। जल योजित अणु कहते हैं। जिस अणु में जल रहे उस अणु को हम लोग क्या कहते हैं, जल योजित अणु कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाइए। 1 नंबर पे मैंने आपको बताया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका ये रहा केमिकल फॉर्मूला, ये रहा लोकल नेम, जिस नेम से आप इसको मार्केट में पा सकते हैं, मार्केट में इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaCO3। इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग सामग्री को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, समोसा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह के जो नमकीन खास्ता आता है, खाने की सामान जो तैयार किया जाता है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है अग्निशमन वाले के पास जो फायर एक्सटिंक्शन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक अम्ल के साथ, ताकि तीव्र गति से इसका अभिक्रिया हो और अधिक मात्रा में वहां CO2 गैस निकले, जिससे वो आग बुझा सके। तो हम लोग जब पढ़ेंगे वो तब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप जानिए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तीसरे नंबर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। जो इसका केमिकल फॉर्मूला और इसे लोकल नेम इसका क्या है, या कॉमन नेम इसका क्या है, कास्टिक सोडा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि धोवन सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, तीनों में सोडा ही लगा हुआ है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं जब एक साथ ये तीनों ऑप्शन रहे, इसलिए आप ध्यान में आपको रखना है। धोवन सोडा कौन सा है, जो सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद बेकिंग सोडा कौन है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसमें बाई लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो। और कास्टिक सोडा कौन है, जिसमें क्या लगा हुआ हो, OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड क्या लगा हुआ हो, हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो। एक बार फिर से आप देख लीजिए,
Na2CO3 धोवन सोडा, NaSCO3 बेकिंग सोडा। इस दोनों में आपको सिमिलरिटी मिलेगा, किस चीज को लेके, कार्बोनेट को लेके, लेकिन इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है इस दोनों में। सोडियम इसके जो है मूलक है, धन मूलक है, वो अलग बात है। आप यहाँ पे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, कास्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा है तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो केमिकल नेम है या केमिकल फॉर्मूला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए आइए, आप आइए साधारण नमक, जिसके बिना आपका जीवन जो है बिल्कुल ही क्या है, स्वादहीन है एक तरह से कह सकते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये तत्व के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, यौगिक के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। शरीर में अधिकांश मूलभूत क्रियाएं इसके वजह से होती है। इसका कम इस्तेमाल करने से भी समस्या है और अधिक इस्तेमाल करने से भी समस्या है। जैसे आपने सुना होगा बीपी के लिए अहम योगदान है इसका। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। इसे कॉमन नेम साधारण नमक। ये क्या है? साधारण नमक है। जब इसमें आयोडीन मिला देते हैं तो ये हो जाता है आयोडीन युक्त नमक। इसके अलावा इसमें और कई तरह के फ्लेवर मिलाए जाते हैं और अलग अलग कंपनी इसे बनाती है और अलग अलग नेम से आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मूल रूप से उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है। मूल रूप से उसमें सोडियम क्लोराइड ही होता है और उसके साथ इसमें क्या मिलाया जाता है? तो आयोडीन मिलाया जाता है, तब उसे हम लोग कहते हैं आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। इस नमक के साथ साथ आप काला नमक और सेंधा नमक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। ये काला नमक का ही ये क्या है? दूसरी प्रजाति है जिसको पहाड़ों से निकाला जाता है, पत्थरों से तैयार किया जाता है। तो उसमें सोडियम के अलावा जो है उसमें पोटासियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। वो नमक इससे ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं। जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उपयोगी लवण को देख रहे हैं एक बार। अब 5 नंबर में जो हम लोगों का वो क्या है? 5 नंबर में जो सबसे इंपोर्टेंट है अभी तक का वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आप जब भी अस्पताल जाते हैं या अभी दीपावली आ रही है, आप घरों की सफाई करोगे तो नालों वगैरह में या गंदगी जहां पे ज्यादा होता है वहां पे इसका छिड़काव किया जाता है। ये एक तरह का क्या होता है? कीटाणु नाशक होता है। ये कीटाणु को पनपने नहीं देता है, हवाओं में जो जर्म है उसको खत्म करने का काम करता है। तो अस्पताल में, नर्सिंग होम में जो गंदे स्थान है, नालों वगैरह में इसका धड़ल्ले से यूज किया जाता है। आप भी चाहें तो अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपावली में मार्केट में ये ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से ये पाया जाता है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये इस रूप में भी पाया जाता है और ये इस रूप में भी पाया जाता है, CaOL का होल फिर Cl। ये क्या है? Cl है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये Cl है, Cl बोले तो क्लोरीन, Cl बोले तो क्लोरीन। ठीक है। अब दूसरा यहाँ है कैल्शियम OL, O फॉर ऑक्सीजन, L फॉर क्लोरीन का होल 2। इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीच मतलब होता है साफ सफाई, साफ करना, और इस नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका केमिकल नेम क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए, कठिन होने के कारण। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देख लीजिए, ये दोनों रूप में आपको ऑप्शन में नजर आएंगे या केमिस्ट्री में नजर आएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखना है। जब आप इसको अंदर करोगे तो ये इसी फॉर्म में आएगा, जब आप इसको बाहर करोगे तो ये इस फॉर्म में ही आएगा। मार्केट में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ज्यादा ये वायरल है। सबों के जुबान पे ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है। विरंजक चूर्ण जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं वही जानते हैं। बाकी इसका जो कॉमन नेम है मार्केट में वो ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। और इस श्रेणी में जो सबसे लास्ट यौगिक है, लवण है हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकांश क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है शल्य चिकित्सक के रूप में, मूर्ति के निर्माण में, आपके घरों में अलग अलग तरह के डिजाइन को तैयार करने में। जो आप देखते हैं सीलिंग
डिजाइन होता है उसमें, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से सुन लीजिए इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, CaSO4, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ ये जो जल के अणु है ये हाफ है, आधा है, और एक कैल्शियम सल्फेट जो है पूरा का पूरा है, इसलिए हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है। अगर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको दूर करना हो तो आप इसको गुना कर दीजिए 2 से, इसको गुना कीजिएगा 2 से, तो पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ कैल्शियम सल्फेट का होल 2 लिखा हुआ है और जल लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इसको 2 से गुना करोगे तो ये 2 2 कटेगा, ये 1 कंप्लीट आ जाएगा और इसमें 2 लग जाएगा होल के रूप में। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इसे शॉर्ट में POP कहते हैं। क्या कहते हैं? POP कहते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे कि अगर किसी की हड्डियां टूटती है किसी भी वजह से, खेलने के वजह से या मान लीजिए एक्सीडेंट के वजह से, तो आप देखे होंगे कि सपोज दैट मान लीजिए ये टूट गया है, तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ ऐसे करके इसके ऊपर बैंडेज लगाया जाता है, और बैंडेज के ऊपर जो सफेद कलर का चूना टाइप पदार्थ लगाया जाता है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अलग अलग प्रकार की आप मूर्तियां देखते हैं जो खूबसूरत, जो मिट्टी के दूसरे सोर्स से तैयार किया जाता है, मिट्टी से तैयार नहीं होता, ना ही सीमेंट से, वो सफेद पदार्थ से सबसे खूबसूरत मूर्तियां तैयार की जाती है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर आप अपने घरों में देखते हैं जो सीलिंग के नीचे जो डिजाइन होता है, सीलिंग पे ही इंटीरियर, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट इसके यूजेज हैं जो मैंने बताया है, और इसका एक केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है, और ये लोकल नेम है जिस नेम से लोग इसे जानते हैं आपके मार्केट में, आपके समाज में। तो आप जो है इसको ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का इससे कंफ्यूजन नहीं करना है। 2 बार 4 बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 4 बार आप देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम क्या है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, वहां लिख देगा। मूर्ति के निर्माण में, शल्य चिकित्सा में, सीलिंग इंटीरियर डिजाइनर में, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि क्लास है, कुछ उपयोगी लवण या यौगिक का। जब हम इसको विशेष तौर पे पढ़ाएंगे तब जाके डिटेल्स में देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, इसके क्या क्या विधि है, और किन किन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है। फिलहाल आपको याद रखना है इसके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम और इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। दोबारा फिर मिलते हैं।